हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो यहाँ पर आपको दिखती होगी। ये है हमारी एक तरीके से पीटीसी, जो हमारे रेफ्रिजरेशन कहो या फ्रिज कहो, जिसमें इस पीटीसी का इस्तेमाल होता है। जो स्टार्टअप के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो हमारा फ्रिज होता है, हमारा रेफ्रिजरेशन होता है, उसके कंप्रेसर को स्टार्टअप देता है, यानी कि स्टार्ट करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यही पीटीसी है, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये पीटीसी होती क्या है, और उसमें रेफ्रिजरेशन में उसका काम क्या होता है, और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ये कंप्रेसर में रिएक्ट कैसे करता है, और क्या पीटीसी की जगह पर हम कैपेसिटर डाल के भी काम चला सकते हैं या नहीं। कैपेसिटर, कंपनी वाले ने कैपेसिटर क्यों नहीं डाला है, पीटीसी ही क्यों डाला है, उसका रीज़न क्या होता है, वो सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस टाइप की जो रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होता है, उसी पीटीसी में कितनी पिनें होती है। ऐसी ही दिखने वाली एक पिन की भी होती है, 2 पिन की भी होती है, 3 पिन की भी होती है, और 4 पिन की भी होती है। तो उन चारों को इंटरनली चेक कैसे होता है, इंटरनली उसका कनेक्शन कैसा होता है, उसकी सारी डिटेल मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि ये हमारी एक पीटीसी है जिसमें एक ही पिन होती है। ये पीटीसी हमारी 2 पिनों वाली होती है, ये हमारी पिन होती है, बीच में हमारा पीटीसी होता है। और तीसरी हमारी ये है 3 पिनों वाली, ये हमारी 4 पिनों वाली, और ये भी 2 पिनों वाली, ये भी 2 पिनों वाली। तो इस तरीके से सभी टाइप की पीटीसी मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है और आज इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हमें जानना यह है कि पीटीसी यानी कि कोई इससे पहचानता है रिले टाइप पीसीबी, और कोई इससे पहचानता है पीटीसी टाइप रिले। तो दोनों बात एक ही हुई। यह पीटीसी जो है वो रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में वो स्टार्टअप करवाने का काम करती है, यानी कि स्टार्टिंग देता है। आपको मैं बताऊं कि कोई ऐसी चीज है जो, मान लीजिए कि एक साइकिल है जिसमें बहुत सारा लोड भर दिया, लगा दिया, फिर साइकिल हमसे चलेगी नहीं। जैसे ही कोई पीछे से धक्का देने वाला मिल जाए, रनिंग करने वाला मिल जाए, यानी कि साइकिल रन करने लगेगी, तब जाके हमसे वो साइकिल चलेगी। तो इसी तरीके से कंप्रेसर होता है, वो हमारी साइकिल की तरह होता है, और हमारी पीटीसी होती है वो धक्का देने वाला की तरह होता है कि एक बार धक्का थोड़ा दे दिया जाए, रनिंग कर दिया जाए इसको, बाद में वो अपने आप अपनी ताकत से चलेगी। मगर स्टार्टअप जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो पीटीसी का काम यही है कि कंप्रेसर को स्टार्टअप करवाना, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है।
जैसे कि कंप्रेसर की बात कर ले, अगर हमारे सीआरटी टीवी की बात कर ले तो जिसमें हमारा पिक्चर ट्यूब लगता है उसमें एक डीमैग्नेटाइज करने के लिए एक पीटीसी का उपयोग होता है, जो कुछ लम्हों के लिए वो करंट को फ्लो करके उसके बाद वो अपने आप हाई हो जाती है और फिर करंट फ्लो करना बंद कर देती है। तो इस कंप्रेसर की बात कर ले तो सबसे पहले हम कंप्रेसर से शुरू करेंगे। का कंप्रेसर जो एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसमें 3 पिनें दी रहती है, यानी कि 3 पिनों में 3 पिनें दी रहती है और उन 3 पिनों में 2 वाइंडिंग होता है। जो ये हमारा कॉमन है, ये हमारा रनिंग है और ये हमारा स्टार्टिंग है। कॉमन से रनिंग के बीच में एक वाइंडिंग होता है और दूसरा वाइंडिंग होता है वो कॉमन से स्टार्टिंग के बीच में। ये वाइंडिंग जो होता है वो लो ओम्स का होता है और ये वाइंडिंग होता है वो हाई ओम्स का होता है। यानी कि कॉमन से रनिंग में जो वाइंडिंग लगा है वो थोड़ा लो ओम्स का होता है और ये वाला जो होता है कॉमन से स्टार्टिंग का वो हाई ओम्स का होता है। अब कॉमन से रनिंग में जो वाइंडिंग होता है वो हमारा रनिंग होता है। जब कंप्रेसर रन करने लगता है तब यही एक वाइंडिंग से हमारा पूरा कंप्रेसर चलता है। मगर शुरुआत में जब हम उससे ऑन करते हैं तब इसका लोड ज्यादा होने की वजह से एक वाइंडिंग जो होता है वो इसके लोड को कंट्रोल नहीं कर सकता है, यानी कि नहीं उठा पाता है, जिसकी वजह से ये स्टार्टिंग का वाइंडिंग दिया रहता है। जो स्टार्ट करवाने के लिए दूसरे एक वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस वाइंडिंग से स्टार्टअप के लिए इस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, धक्का देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग इसका यह भी कर सकते हैं कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी हो तो भी इसका उपयोग किया जाता है। मैं आगे आपको बताता हूं किस तरीके से। तो यहां पर इस रिले की बात करने से पहले हमें इस रिले को समझना जरूरी है, यानी कि ये एक तरीके की पीटीसी रिले है। पीटीसी रिले है तो पीटीसी होता क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। पीटीसी काम कैसे करता है, रिएक्ट कैसे करता है, पीटीसी होता क्या है, उसे समझना पड़ेगा। पीटीसी एक प्रकार का थर्मिस्टर होता है। ये एक प्रकार का रजिस्टर होता है। थर्मिस्टर जो है एक प्रकार का ऐसा रजिस्टर होता है जो हाई टेम्परेचर मिलने से अपनी वैल्यू हाई या लो करता है। अब हाई भी करता है और लो भी करता है, तो उसके लिए थर्मिस्टर का 2 प्रकार होता है। एक होता है हमारा पीटीसी और एक होता है हमारा एनटीसी। तो पीटीसी और एनटीसी इसके थर्मिस्टर के 2 प्रकार होते हैं। उसमें से हमारा पीटीसी जो है वो उस पर अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का टेम्परेचर वाला रजिस्टर है जो मैंने यहां पर रजिस्टर नुमा आपको दिखाया है। तो एक प्रकार से वो टेम्परेचर पर चलने वाला रजिस्टर है, यानी कि हाई टेम्परेचर अगर वो उसे मिलेगा या होगा तो वो अपनी वैल्यू, अपनी रेजिस्टेंस को हाई कर देता है।
और एनटीसी की बात कर ले, एनटीसी का कि अगर एनटीसी में टेम्परेचर हाई हो जाए तो अपनी वैल्यू या रेजिस्टेंस को वो लो करता है। तो इस तरीके से थर्मिस्टर के दो प्रकार होते हैं, एनटीसी और पीटीसी। अब हमें आज सिर्फ और सिर्फ पीटीसी के बारे में बात करनी है कि पीटीसी कैसे काम करती है। जब पीटीसी में वोल्टेज या करंट फ्लो किया जाए, पास किया जाए और उस पर लोड दिया जाए तो वो अपने आप गर्म होने लगती है, हीटअप होने लगती है, यानी कि टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू या रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है। यही उसका काम होता है कि अगर वो गर्म होती है, टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है, यानी कि इसकी उस पर गर्मी बढ़ जाती है, तो वो अपना रेजिस्टेंस हाई कर देती है, उसको कहा जाता है पीटीसी। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग एक हमारे रेफ्रिजरेटर में किया जाता है और एक हमारे एग्जाम्पल की तौर पर दे रहा हूँ, एक हमारे सीआरटी टीवी में जो हमारा पिक्चर ट्यूब आता है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको इस तरीके से दिखता है। तो पीटीसी का उपयोग कहां पर किया जाता है कि जहां पर हमें स्टार्टिंग के लिए, अगर स्टार्टिंग के समय पूरा पावर मिले और स्टार्टिंग हो जाने के बाद थोड़ी ही देर में वो उसका पावर बंद हो जाए या कम हो जाए, यानी कि हमें शुरुआत में स्टार्टिंग के समय पावर चाहिए और उसकी थोड़ी ही देर में हमें वो पावर नहीं चाहिए या कम चाहिए, वैसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने समझ लिया कि ये हमारी पीटीसी है, उसमें हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि इसके अंदर की गर्मी बढ़ जाती है, वो हीटअप हो जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तब इसका हीटअप नॉर्मल होता है, यानी कि वो बिल्कुल हीट नहीं होती है, तो थोड़ी देर के लिए वो करंट पास कर देती है और उसके बाद जब इस कंप्रेसर का लोड पड़ता है, जिसके कारण ये पीटीसी हमारी हीटअप होती है, गर्म होती है, इसका टेम्परेचर हाई होता है, जिससे वो अपना रेजिस्टेंस हाई कर देती है, यानी कि जो करंट हमने दिया है, वो करंट जो हमने फ्लो करवाया है, उसको वो बंद कर देती है। इतना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये होता है हमारी पीटीसी का काम। अगर पीटीसी की बात कर ले तो ज़्यादातर देखा गया है कि पीटीसी में दो ही वायर या दो ही कनेक्ट, यानी कि दो ही पिन होती है। अब अलग अलग यहाँ पर आपको 3 पिन और 4 पिन और 1 पिन भी दिखाई दे रही है, उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मगर 2 ही पिन होती है पीटीसी की और ज़्यादातर इसको इस्तेमाल सीरीज सर्किट के तौर पर किया जाता है, यानी कि सीरीज में ही लगाया जाता है, पैरेलल में पीटीसी को नहीं लगाया जाता। तो अब हम देखते हैं कि पीटीसी जो हमें कुछ इस तरीके की दिखती है और उसमें
यहाँ पर 4 पिन है। कभी कभार आपको किसी किसी रेफ्रिजरेटर में 1 पिन वाली भी मिल सकती है, 2 पिन वाली भी मिल सकती है, 4 पिन वाली भी मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको ये दिखता है वो 3 पिनें हैं। यहाँ पर आपको 2 पिनें दिखती है, यहाँ पर आपको 1 पिन दिखती है, इसमें आपको 4 पिन दिखती है, इसमें भी 2 दिखती है, इसमें भी 2 दिखती है, इसमें 4 दिखती है। तो अलग अलग रेफ्रिजरेटर में अलग अलग टाइप की, यानी कि अलग अलग पिनों वाली आपको ये पीटीसी देखने को मिलेगी। तो इसका इंटरनली स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आप इसके होल की बात कर ले, ये इसका होल होता है। जो ये होल है, ये दोनों होल यही है, जो एक रनिंग के साथ सटा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, और एक स्टार्टिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि कंप्रेसर को ऑन करने के लिए कुछ लम्हों के लिए यहाँ पर इसको करंट फ्लो होना चाहिए। अब करंट फ्लो कैसे होगा कि पीटीसी हमारी होती है वो बिल्कुल लो ओम्स की होती है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर में उपयोग में लिया जाता है वो लो ओम्स की होती है, यानी कि 20 ओम्स या 30 ओम्स और ज़्यादा से ज़्यादा 50 ओम्स के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जिससे हमारा करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। और एक इसका होल रनिंग के साथ होता है, एक स्टार्टिंग के साथ होता है। तो रनिंग में तो हमने पहले से ही कॉमन को न्यूट्रल दिया होता है और रनिंग को फेस दिया जाता है, यानी कि इसको डायरेक्ट पावर दिया जाता है, फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर पाती है, उसको स्टार्टिंग की ज़रूरत रहती है। अब इसको स्टार्ट करवाने के लिए जैसे मैंने बताया उसको मैं प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। तो पीटीसी में अलग अलग पिन होती है। इसका इंटरनली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये दोनों होल है। अगर एक ही पिन दिखती है तो इंटरनली ये जो हमारा पीटीसी का पोर्शन होता है, जो एक प्रकार से टेम्परेचर वाला रजिस्टर होता है, जो हाई टेम्परेचर पर वो हाई हो जाता है, तो उसको मैंने इस तरीके से ड्राइंग किया है। तो इंटरनली हमें ये लाइन अंदर से इसके साथ जुड़ी होती है और ये लाइन इसके साथ जुड़ी हुई होती है, जो बिल्कुल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ये भी हमारा एक प्रकार से पीटीसी है। एक वायर हमारा रनिंग के साथ जुड़ा होगा, एक हमारा स्टार्टिंग के साथ जुड़ा होगा। तो इंटरनली आपको एक ही पिन दिखाई देती है, मगर दूसरा जो अंदर में इसका कनेक्शन इसके साथ होता है। अब दूसरी वाली में 2 वाइंडिंग है, यानी कि 2 पिन वाली में एक तरफ ये एक तरफ की है ये दोनों, और ये दोनों दूसरी तरफ की है। तो ये मान लीजिए कि ये 2 ही पिन है इस तरीके से। तो इंटरनली आप मीटर से चेक करोगे तो ये दोनों आपस में अंदर में जुड़ी हुई होती है, और ये एक वायर हो गया इसका और इसका ये दूसरा वायर हो गया। तो 2 पिन बन गई, ये भी 2 पिन बन गई इस पीटीसी की, कुछ इस तरीके से। अब 3 पिनों वाली की बात कर ले कि 3 पिनों वाली अंदर से स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो 3 पिनों वाली में आपने जैसे ये 2 पिन है वो दोनों एक ही होती है, और यहाँ पर इस साइड में कुछ भी पिन नहीं रखा था, तो इस कंपनी में इसे तीसरी पिन के रूप में यहाँ पर दे दिया है, मगर कनेक्शन तो ऐसे ही होता है जैसे इसमें होता है। अब 4 पिनों वाली की बात कर ले। 4 पिनों में आपको एक तरफ की 2 पिन एक ही होती है और दूसरे तरफ की 2 पिन एक ही होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी इस पीटीसी का 2 ही पिन
बाहर में निकलता है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि जब कॉमन से रनिंग में हमारा वाइंडिंग है, फिर भी एक वाइंडिंग इस कंप्रेसर को नहीं उठा पाता है, उस वजह से हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का ज़रूरत पड़ता है। मगर फैन में आपने देखा होगा कि फैन में पीटीसी नहीं लगाया जाता है, बल्कि एक कैपेसिटर लगाया जाता है। और आपको रेफ्रिजरेटर में भी किसी किसी कंपनी में आपको कैपेसिटर भी दिखेगा और पीटीसी भी दिखेगा। अब कैपेसिटर हमारे फैन को स्टार्ट भी करवा लेता है, तो फिर इस कंप्रेसर को स्टार्ट क्यों नहीं करवा लेता? तो कैपेसिटर भी स्टार्ट करवा लेता है, हमारी पीटीसी भी स्टार्ट करवा लेती है, तो पीटीसी डालने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पीटीसी और कैपेसिटर में क्या अंतर है, वो आज हम समझेंगे। कि कैपेसिटर अगर यहां पर इसकी जगह पर डाला जाए तो ये स्टार्ट भी कर देगा और रनिंग भी कर देगा, ऑन भी कर देगा। मगर कैपेसिटर डालने से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो कम नहीं कर सकता। जबकि ये हमारी पीटीसी है, वो कुछ लम्हों के लिए इस कंप्रेसर को ज्यादा स्पीड से चलाएगा, मगर आधे मिनट या 1 मिनट के बाद ये जो रनिंग वाला वाइंडिंग है, उससे जो स्पीड नॉर्मल होती है, उसी नॉर्मल स्पीड से वापस लाके छोड़ देगा। यानी कि 1 सेकेंड के लिए वो हेल्प करेगा, बाद में वो हाई रेजिस्टेंस में चला जाएगा, जिससे हमारी इस स्टार्टिंग पिन पर कुछ भी पावर या करंट पसार नहीं होगा, जिसके कारण ये वाइंडिंग अपना काम छोड़ देगा। सिर्फ यही वाइंडिंग से जो स्पीड बनती है उसी नॉर्मल स्पीड से चलता है। ये पीटीसी का काम है। मगर अगर इसकी जगह पर कैपेसिटर लगा दिया जाए तो ये दोनों वाइंडिंग काम में लग जाएंगे, जिसकी वजह से स्पीड 1.5 गुना या 2 गुना बढ़ जाएगी। और ये कैपेसिटर से वापस से कम स्पीड नहीं हो सकती है, जबकि हमारी पीटीसी से वापस स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। उस वजह से इस पीटीसी को डाला जाता है। और किसी किसी कंपनी में के फ्रिज में देखो या रेफ्रिजरेटर में देखो कि पीटीसी और कैपेसिटर दोनों लगा हुआ होता है। तो अगर हमारा कंप्रेसर किसी ऐसे फ्रिज में डाला हो जहां पर आपको स्पीड की भी ज़्यादा ज़रूरत हो और स्टार्टिंग की भी ज़रूरत हो, तो उस समय आपको ये दोनों डालना पड़ेगा। यानी कि पीटीसी भी डालनी पड़ेगी, और आपको यहाँ पर दिखता होगा एक कैपेसिटर पीटीसी के एक सिरे के साथ और दूसरा कैपेसिटर इस पीटीसी के दूसरे सिरे पर ये कैपेसिटर लगाया जाता है, जिसे स्पीड बढ़ जाती है। कैपेसिटर का काम स्पीड को बढ़ाना होता है, उसको कम नहीं कर सकता है। मगर पीटीसी का काम यह है कि स्टार्टिंग में वो स्पीड बढ़ा के देता है और कुछ लम्हों के बाद वो नॉर्मल स्पीड में कर देता है। अब 4 पिनों वाला इसीलिए ही पीटीसी उपयोग में लिया जाता है, ताकि आप कैपेसिटर को यहां इस पिनों पर इंस्टॉल कर सके। 3 पिनों वाला भी आप इसीलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस तरीके से आप यहां पर भी फिल्टर आप इस्तेमाल कर सके। मगर 1 पिनों वाला होगा तो आपको अगर कैपेसिटर डालने की ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए कि कोई पुराना वाला हमारा रेफ्रिजरेटर है और इसका कंप्रेसर का स्पीड
कुछ कम हो गया है, उसकी स्पीड को हमें बढ़ाना है, तो एक कैपेसिटर लगा के भी आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो एक पिनों वाला होगा तो आपको उस एक पिनों वाले पीटीसी को निकालकर आपको कैपेसिटर डालने के लिए आपको या तो 3 पिनों वाला या 4 पिनों वाला पीटीसी डालना पड़ेगा और बाद में यहां पर इसका कनेक्शन होगा। तो इस तरीके से फिल्टर का काम होता है। पीटीसी और फिल्टर में ये अंतर होता है और पीटीसी कुछ इस तरीके से वर्क करता है और कुछ इस तरीके से ये पीटीसी हमारे कंप्रेसर को स्टार्टअप इस तरीके से देता है। समझेंगे कि ये हमारी पीटीसी है, वो अगर इस कंप्रेसर पर क्या रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है, उसको समझना है। और हमारा कैपेसिटर लगाने से हमारे कंप्रेसर पर क्या रिएक्शन होगा, उसके बारे में प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से कैपेसिटर रिएक्ट करता है और किस तरीके से हमारी रिले रिएक्ट करती है। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक 200 वोल्ट का यानी कि हाई लोड, ज़्यादा लोड वाला एक लैंप लिया है और यहाँ पर मैंने पीटीसी को इसके सीरीज में डाल दिया है। अब इससे आपको समझना है, ये हमारा कंप्रेसर है और इसमें हमने इस पीटीसी को सीरीज में फिट किया है। तो जो रिएक्शन लैंप में होगा वही रिएक्शन कंप्रेसर में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ लम्हों के लिए ये बल्ब जलेगा, यानी कि कुछ लम्हों के लिए इसको पावर पूरा मिलेगा और कुछ ही सेकंडों के बाद ये बुझ जाएगा, जिससे यहाँ से जो हाई रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है उसके कारण हमारा करंट पास नहीं करता है। तो उस वजह से ये हमारा लैंप ऑफ हो जाता है। तो चलो चलते हैं और उसे ऑन करते हैं। तो मैं इसे ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऑन किया ये हमारा लैंप जल उठा, यानी कि पावर उसको तो थोड़ी देर के लिए पूरा मिल रहा है। जैसे ही ये हीटअप होगा और हीटअप होने की वजह से ये हाई ओम्स रेजिस्टेंस में चला जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो ये बंद हो गया। अब इसी तरीके से वो कंप्रेसर में थोड़ी देर के लिए वो स्टार्टअप के लिए पावर पहुंचाता है और बाद में अपने आप हीटअप होके हाई रेजिस्टेंस होके ये पावर को छोड़ देता है, करंट को छोड़ देता है। यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे में करंट को वो बाद में नहीं जाने देता है और उस वजह से हमारा स्टार्टिंग वाला वाइंडिंग उससे छूट जाता है और रनिंग वाले वाइंडिंग से वो रनिंग हो जाता है। तो ये हुआ हमारा कि इस तरीके से रिएक्ट करता है हमारा पीटीसी कंप्रेसर के साथ, जो स्टार्टअप के लिए कुछ लम्हों के लिए जिसकी ज़रूरत होती है उसी के मुताबिक वो ज़रूरत यानी कि एक बार रन करवा देता है, बाद में वो रनिंग वाइंडिंग है वो अपना रनिंग शुरू ही रखता है और रनिंग हो जाता है। और स्टार्टअप के लिए जब इसको पावर दिया जाता है तब कुछ लम्हों के लिए हमारा ये कंप्रेसर है वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा। जैसे ही ये लैंप बंद हुआ उसी तरीके से स्टार्टअप वाला वाइंडिंग को अगर यहाँ से वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा तो सिर्फ रनिंग वाला वाइंडिंग ही ऑन रहेगा, जिसके कारण थोड़ी देर के बाद हमारा कंप्रेसर नॉर्मल स्पीड में यानी कि ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड में आ जाएगा, नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें रिएक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फिल्टर है अगर इसकी जगह पर फिल्टर लगाया जाए तो क्या रिएक्ट करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि फिल्टर का काम स्पीड को बढ़ाना है। अगर आपका स्पीड कम हो गया है आपके कंप्रेसर का तो उसकी स्पीड को बढ़ाना है तो आपको कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है डालने की। तो
यहाँ पर कैपेसिटर क्या रिएक्ट करता है वो भी हम देखेंगे। कैपेसिटर हमें इस तरीके से बंद करके नहीं देता है, बल्कि स्पीड को थोड़ा बढ़ा के देता है। तो मैंने सेटअप लगा दिया है। इस रिले की जगह पर मैंने इस कैपेसिटर को लगा दिया है। अब कैपेसिटर हमारा क्या रिएक्ट करता है वो देखेंगे और समझेंगे कि कैपेसिटर की बजाय ये रिले क्यों डाला गया है। तो अब मैं इसे ऑन करूंगा। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ऑन किया तो ये पूरे ताकत से, यानी कि पूरा ग्लो नहीं करवा पा रहा है ये फिल्टर हमारा, यानी कि थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है, मगर पूरा जो इस कंप्रेसर को उठाने के लिए पूरे पावर की ज़रूरत पड़ती है, पूरे करंट पास पूरा का पूरा होना चाहिए, तो ही हमारा कंप्रेसर ये हमारा स्टार्ट होगा। तो ये फिल्टर हमारा सही तरीके से पूरा पावर यहाँ पर नहीं दे रहा है, यानी कि कम रोशनी, बिल्कुल कम रोशनी दे रहा है। तो उसकी वजह से ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मगर फिल्टर लगाने से हमारा ये काम ज़रूर होगा कि ये इसे स्पीड में बढ़ाने के लिए थोड़ा पावर और दे देगा, जिससे हमारी स्पीड कम से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि कम स्पीड वाला अगर कोई हमारा ये कंप्रेसर होगा, उसकी स्पीड को बढ़ाना है तो इसके लिए आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। और कंपनी वाले ने ही इसको इसीलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो इस जो हाई लोड लेता है, यानी कि ज़्यादा लोड लेने वाला ये कंप्रेसर को ये कैपेसिटर पूरा पावर नहीं दे सकता है, जिसे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट सही तरीके से नहीं हो सकता है। इसीलिए कैपेसिटर की जगह पीटीसी लगाया है। और अगर आपको कैपेसिटर डालना है तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड को बढ़ाने के लिए डाला जाए, ना कि स्टार्ट करवा के लिए। और आपने देखा ये कैपेसिटर जो करंट फ्लो करता है ये उसी फ्लो में ही रहता है, यानी कि वो न तो कम कर सकता है और न तो ज़्यादा कर सकता है। मगर हमारी पीटीसी जो है वो शुरुआत में स्टार्टिंग के समय बहुत ज़्यादा पावर को पास कर देता है, जिसके कारण हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। और बाद में कुछ लम्हों के बाद में ये अपना रेजिस्टेंस हाई कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारा कंप्रेसर नॉर्मल स्पीड में आ जाता है। यानी कि स्टार्टिंग के समय हमारा कंप्रेसर जो की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ लम्हों के बाद, कुछ मिनटों के बाद ये जब हाई हो जाती है, उसके बाद वो नॉर्मल स्पीड में वापस आ जाता है। तो ये काम हमारा कैपेसिटर नहीं कर सकता है। वो जिस स्पीड में और जिस वैल्यू का है उसी स्पीड में वो चलाता ही रहेगा, चलाता रहेगा। न तो वो ज़्यादा स्पीड कर पाएगा, न तो कम स्पीड कर पाएगा। जो स्पीड में है उसी स्पीड में, जो ज़्यादा करके दी है उसी स्पीड में वो चलता रहेगा। मगर इससे उल्टा हमारा ये पीटीसी है जो हमें स्पीड ज़्यादा भी करके देता है और फिर हमें कुछ देर बाद नॉर्मल स्पीड भी करके देता है। तो ये है कैपेसिटर और पीटीसी में अंतर। आपने प्रैक्टिकली देख लिया तो अब हमें पता चल गया कि कैपेसिटर की बजाय इस रेफ्रिजरेशन में पीटीसी का उपयोग क्यों होता है। तो इस तरीके से पीटीसी हमारा वर्क करती है। पीटीसी का काम क्या होता है? पीटीसी हमारी हाई टेम्परेचर लेने से उसका वैल्यू और रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।